हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो संस्कृत के अध्ययन में रुचि रखते हैं, जो स्टूडेंट संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने अपने बीए की डिग्री में संस्कृत सब्जेक्ट को चुना है और जो आगे इसमें मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट संस्कृत में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो है, उनकी गाइडेंस के लिए कि किस प्रकार से हम सब्जेक्ट चुन करके और उसका अध्ययन किस प्रकार से करें। तो देखिए, एमए स्टूडेंट्स के लिए, एमए पूर्वार्ध जिन्होंने अपना संस्कृत सब्जेक्ट चुना है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृत सब्जेक्ट अपने आप में एक संपूर्ण सब्जेक्ट है। देखिए, सारा जो हमारा आज का विज्ञान है, साइंस है, वो सब संस्कृत भाषा से ही निकला है। इन सब की जो आज नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई जो इन्वेंशन हो रही है, वो सारी प्राचीन काल में हमारे ऋषि और मुनि उनसे सब का रिसर्च वगैरह कर चुके हैं। तो देखिए, अब आप पूछेंगे कि संस्कृत सब्जेक्ट में स्कोप क्या है। अब स्कोप की बात पूछे तो आप देखिए, अगर ग्रेजुएशन करके ही अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके बाद आप थर्ड ग्रेड के लिए रीट वगैरह का एग्ज़ाम देंगे, सेकंड ग्रेड के लिए देंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए देंगे। तो इस प्रकार से आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड इस प्रकार के टीचर बन सकते हैं। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जैसे यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देने चाहते हैं, तो भी आप संस्कृत सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, मेरा मानना ये है, सब्जेक्ट पढ़ें तो केवल मात्र ग्रेजुएशन कर ली आपने या मास्टर डिग्री कर ली उसके लिए नहीं करें। आप उस सब्जेक्ट को इतनी तल्लीनता से पढ़ें ताकि आपका आगे का कैरियर भी अच्छी प्रकार से सेट हो सके। अच्छा, जो स्टूडेंट्स एमए पूर्वार्ध कर रहे हैं, मीन्स कहने का मतलब एमए प्रीवियस के अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी कारण से अभी जो है कोरोना के समय में जो है जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए, उनके सहायता के लिए, उनके हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, इनमें उन स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प हो सके जो रेगुलर क्लासेस में नहीं जा सकते, कॉलेज वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए उनकी हेल्प हो सके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, मेरा मानना है तो यही है कि पढ़े तो उस चीज़ को ध्यान से पढ़े। मैं भी ये वीडियो किसी के लाइक के लिए, शेयर करने के लिए या इस प्रकार से नहीं कर रही हूँ कि बस केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सच में इसकी आवश्यकता है, उनको इसकी हेल्प मिल सके। देखिए, हमारे एमए पूर्वार्ध जो है इसमें 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। हमारा फर्स्ट पेपर होता है वैदिक साहित्य। जिसको इन सब के बारे में पता है उसको ये वीडियो देखने की और सुनने की आवश्यकता नहीं है, फिर डायरेक्ट जो है मेरे सब्जेक्ट पर आ जाए और जो है आपके पेपर से संबंधित वीडियो ही देखे और उनको समझ करके उनको देखिए। और अगर आपको समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट वगैरह लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है, कितना अच्छा लगा है, उसको पढ़ करके आपको कॉन्फिडेंस आने लगा है या नहीं लगा है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो दिन प्रतिदिन मिस नेक्स्ट वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे से आगे वीडियो भेजती रहूँगी। देखिए, फर्स्ट है हमारा वैदिक साहित्य का पेपर होता है। वैदिक साहित्य जिसमें हमारा ऋक् सुक् संग्रह आता है, बृहदारण्यकोपनिषद आता है, ठीक है, और वैदिक साहित्य का इतिहास होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पेपर होता है भारतीय दर्शन का। देखिए, वैदिक साहित्य में हमारा जो ऋक् सुक् संग्रह होता है उसमें जैसे मंडूक सूक्त है, इंद्र सूक्त है, सूर्य सूक्त है, ठीक है, वो सूक्त होते हैं जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। वो ऋग्वेद से संबंधित होता है जिसका अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। इसके सूक्तों का अध्ययन भी मीन्स 1 बाय 1 करके मैं आपको एक एक करके जो है सारे सूक्तों का अध्ययन करवाऊंगी। भारतीय दर्शन जो आमतौर पे स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा टफ लगता है, उनको समझ में नहीं आता है, वो भारतीय दर्शन जो है, ठीक है, इसको इतनी ईजी ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो इतनी ईजी ट्रिक से पढ़ाऊंगी कि आपको भारतीय दर्शन, वो दर्शन ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा आपका। और आगे अगर आप जैसे उसमें लेना चाहते हैं, स्पेशलिटी करना चाहते हैं, तो आप भारतीय दर्शन में ही जो है पीएचडी वगैरह करने की आपकी इच्छा होगी। इस प्रकार से मैं आपको दर्शन एक्सप्लेन करूंगी, वो आपकी जो है समझने के बाद। देखिए, थर्ड पेपर होता है हमारा लौकिक काव्य और नाटक और काव्य साहित्य। फोर्थ पेपर हमारा होता है भाषा विज्ञान का। भाषा विज्ञान, जिसमें भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, व्याकरण में कारक, समास, प्रत्यय आदि सिद्ध करने आते हैं, ठीक है, और अनुवाद,
यानी हिंदी सेंटेंसेस को संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये फोर्थ पेपर हमारा इस प्रकार का ऐसा पेपर है जिसमें हम पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं, बिल्कुल मैथ्स की तरह है। इसलिए मैंने आपको पहले यानी जो फोर्थ पेपर है उसी की वीडियो भेज रही हूँ, उनको आप पढ़ करके, उनको आप समझ करके और आप जो है क्रम वाइज जो है उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इसमें ये 4 पेपर होते हैं, सारे पेपर जो है प्रत्येक पेपर 100 नंबर के होता है और जो कुल मिलाकर के हमारे यानी पूर्णांक कितने हो जाते हैं 400 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर के 400 मार्क्स हो जाते हैं, 400 नंबर हो जाते हैं। उसमें से हमको MA पूर्वार्ध में मार्क्स मिलते हैं। इसकी सेकंड अब जो इसके बाद जो वीडियो है वो मैंने भाषा विज्ञान का समास टॉपिक लिया है। समास सिद्धि यानी समास के पदों की सिद्धि करनी होती है, सिद्ध करना होता है। ठीक है, उसको 1 बाय 1 आप देखिए, समझिए उसको और उसको जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा। मुझे किसी के लाइक करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही सब्सक्राइब के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, केवल और केवल मात्र मैं आपकी सहायता के लिए। हो सकता है कि मेरा तरीका आपकी समझ में आ जाए और आपकी MA पूर्वार्ध में या आगे नेट करने के लिए JRF वगैरह में या फिर UPSC वगैरह में आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।